प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसकी पहचान मैंने देखो बोर्ड पे शो की हुई है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द मिलते हैं। अब इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आप देखें, विल और शैल। इसकी मेन वर्ब देखें, मेन वर्ब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। अब देखें एक चीज कि आई और बी जब आपका सब्जेक्ट मिले तो इसके साथ में विल शैल का प्रयोग करना है आपको, और शेष सभी के साथ विल लगाना है। तो आई और बी जब सब्जेक्ट होगा तो शैल लगाएंगे, शेष सब यानी आई बी को छोड़कर जो भी बचेंगे सबके साथ में विल लगाना है। लेकिन अवश्य दृढ़ निश्चय इरादा, अगर ऐसी चीजें हैं तो आई व बी के साथ आपको विल लगाना है, शेष सब के साथ शैल लगाना है। अगर किसी वाक्य में अवश्य शब्द मिल जाए या सब्जेक्ट का कोई इरादा व्यक्त हो या सब्जेक्ट ऐसा कोई दृढ़ निश्चय करे तो वहाँ पे आपको आई बी के साथ में विल लगाना है और बाकी के साथ में शैल लगाना है। अगर ये चीज़ें नहीं है, अवश्य शब्द नहीं मिलता है, सब्जेक्ट का कोई इरादा शो नहीं होता है, सब्जेक्ट कोई दृढ़ निश्चय नहीं करता है, संकल्प नहीं लेता है, तो आपको आई बी के साथ शैल और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करना है। अब आप एग्जाम्पल से देखें। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, वह सुबह व्यायाम करेगा, वह सुबह व्यायाम करेगा। देखिए यहाँ पे गा शब्द मिल गया आपको। अब सब्जेक्ट है आपका ही, वह। अब यहाँ पे ऐसा कोई इरादा वगैरह नहीं सो रहा है तो आप लगाएंगे विल, ही विल टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। हम शाम को मंदिर जाएंगे। अब देखें यहाँ पे ये शब्द मिल गया, सब्जेक्ट आपका हम है तो हम के लिए बी और बी के साथ में शैल। गो टू टेम्पल, अब शाम को है तो एट द इवनिंग। अब यहाँ पे आप एट द इवनिंग कर सकते हैं या इन द इवनिंग कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, वह लड़की अवश्य एक गीत गाएगी।
वह लड़की अवश्य एक गीत गाएगी। अब देखिए यहाँ पे अवश्य शब्द दिया हुआ है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब को परिवर्तित कर देना है, चेंज कर देना है। वह लड़की की दैट गर्ल। अब इसके साथ बिल लगता, लेकिन यहाँ पे चूंकि अवश्य शब्द दिया है तो शैल लगाएंगे, शैल सिंग ए सॉन्ग। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब देखो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, यहां पे सब्जेक्ट का इरादा साफ साफ उसका इरादा शो हो रहा है कि वो बहुत गुस्से में है, तभी तो कह रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो आपकी सहायक क्रिया चेंज हो जाएगी, आई विल किल यू, आई विल किल यू। तो इस तरह से आप सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। अब आप देखें नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट या नेवर यूज कर देना है। कब? जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब आए, चाहे शैल आए तो शैल के बाद, बिल आए तो बिल के बाद। जैसे एग्जाम्पल देखें, वह आदमी आज यहाँ नहीं रुकेगा। वह आदमी आज यहाँ नहीं रुकेगा, देखिए नहीं आया तो वह आदमी की दैट मैन। अब सहायक क्रिया लगाएंगे विल, और इसी सहायक क्रिया के बाद में आपको नॉट लगा देना है। तो दैट मैन विल नॉट, रुकना की स्टे, और यहाँ की हेयर और आज की हो जाएगी टुडे। हम तुम्हारी मदद कभी नहीं करेंगे। हम तुम्हारी मदद कभी नहीं करेंगे। अब देखिए कभी नहीं दिया हुआ है, कभी नहीं किया, आपको क्या करना है, नेवर यूज करना है। यहाँ पे आप विल का प्रयोग नहीं, उसका सॉरी नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बी शैल नेवर हेल्प यू। मेरा भाई उसके साथ अवश्य नहीं खेलेगा। मेरा भाई उसके साथ अवश्य नहीं खेलेगा। अब देखो अवश्य भी दिया हुआ है और नहीं भी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि पहले तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, और जो चेंज करेंगे हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में आपको नोट लगा देना है। तो माई ब्रदर शैल नॉट प्ले विथ हिम। इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने। अब आपको मैं इंटेरोगेटिव वाले शो करता हूं। इंटेरोगेटिव। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक तो
क्या शब्द से जो प्रारंभ होते हैं, जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द लगा हो, तो जो जिनके पहले क्या लगा होता है तो उस क्या की अंग्रेजी को नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं फिर, उसकी जगह पे जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट के पहले यूज करते हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, वहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर कर्ता आदि को लिखना है। तो दोनों वाक्यों के, दोनों तरह के वाक्यों को मैं आपको शो करता हूँ। और ये नेगेटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव जो होते हैं इनमें इंटेरोगेटिव में, वहाँ पे आपको हर कंडीशन में सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, क्या सूर्य आज पूर्व में नहीं उगेगा। अब देखो कि वाक्य आपका क्या से भी शुरू है और वाक्य में नॉट भी दिया हुआ है, यानी वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है। दोनों तरह के बताऊंगा आपको, नोट वाले भी और बिना नोट वाले भी। तो नोट वाला देखें क्या लगा है, तो आप सहायक क्रिया पहले लगा दे, बिल दासन। अब आप यहीं पे नोट लगा देंगे, बिल दासन नोट। और उगना की होती है राइज इन द ईस्ट टुडे। दूसरा देखें, क्या मैं रात में अपना काम पूरा करूंगा। क्या मैं रात में अपना काम पूरा करूंगा। तो देखिए क्या पहले लगा है, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं है। ठीक है, नहीं वाला है तो सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगाएंगे, अगर नहीं वाला ना आए तो सब्जेक्ट के बाद आपको खाली छोड़ देना है, जो अन्य शब्द आएंगे उनको आपको प्रयोग करना है। जैसे देखें, शैल आई, पूरा करना कि कंप्लीट, माई वर्क, अपना कार्य। चूंकि सब्जेक्ट आपका आई है तो पजेसिव केस में हम अपना की अंग्रेजी माई लिखेंगे। तो आई शैल नॉट कंप्लीट माई वर्क, रात में, इन द नाइट। शैल आई कंप्लीट माई वर्क इन द नाइट। तो ये आपके हुए जिन वाक्यों में क्या शब्द पहले आता है। अब आप देखें कि प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में दिया हो, जैसे वह कल कहाँ जाएगा। वह कल कहाँ जाएगा। अब देखो कहाँ शब्द जो प्रश्नवाचक है वो वाक्य के बीच में दिया हुआ है, और जब बीच में दिया हो तो फिर इसकी अंग्रेजी आपको लिखना है। यहाँ पे शुरू में होगा तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी, तब इसकी अंग्रेजी आपको सहायक क्रिया से बनानी है। तो कहाँ की, वेयर बिल ही आ गया, सब्जेक्ट प्रश्नवाचक शब्द हो गया, सहायक क्रिया हो गई, सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद मेन वर्ब गो, और कल की टुमारो। अब मान लो इनमें इंटेरोगेटिव आ जाता, जैसे तुम कल किसे नहीं बुलाओगे। तुम कल किसे नहीं बुलाओगे। अब देखो किसे प्रश्नवाचक शब्द हो गया और साथ में नहीं भी हो गया, तो आपको सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाना है। किसे की,
whom will you, और जो सब्जेक्ट आपके आ गया, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, तो यहीं पे आपको नॉट लगा देना, नॉट कॉल। whom will you not call, और कल की तुम्हारा। तो ये आपके प्रश्नवाचक वाक्य हुए जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। अब आपको एक तरह और वाक्य आता है जिनमें क्वेश्चन वर्ड के साथ में आपको रिलेटिव नाउन्स का प्रयोग करना, संबंधित संज्ञा का प्रयोग करना पड़ता। कोई ना कोई नाउन दिया होता है क्वेश्चन वर्ड के बाद, उसे आपको उस क्वेश्चन वर्ड के साथ ही प्रयोग करना पड़ता है। तो आपको एग्जाम्पल देखें, वह कितने आम रोज खाएगा। वह कितने आम रोज खाएगा। तो कितने, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द हो गया और इसके साथ में नाउन आ गया आम। तो जब आप अंग्रेजी बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड के साथ में इस नाउन को भी प्रयोग करना है। जैसे आप देखें, हाउ मैनी, हाउ मैनी, क्योंकि आम को हम गिनते हैं, गिन के खाते हैं, किलो के भाव में नहीं खाते, न कुंतल के भाव में खाते हैं, गिनती के भाव में खाते हैं, 1 2 3 4 करके। तो हाउ मैनी मैंगोज विल ही ईट डेली। दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं किसकी किताब तुम्हें दूंगा। मैं किसकी किताब, किसकी, राम की, श्याम की, मोहन की, गीता की, सीता की, किसकी किताब, या अपनी। तो किसकी, हुज, हुज बुक, किसकी किताब। क्वेश्चन वर्ड हो गया और संबंधित नाउन हो गया। किसकी किताब, शैल, सहाय क्रिया, आई, करता। हुज बुक शैल आई गिव यू। ठीक है, अगला देखिए, तुम कौन सी कहानी नहीं पढ़ोगे। तुम कौन सी कहानी नहीं पढ़ोगे, कौन सी, अच्छी वाली, बुरी वाली, छोटी बड़ी, लाभदायक, हानिकारक, कौन सी कहानी। तो देखो कौन सी, विच। इसके बाद कहानी, स्टोरी, विच स्टोरी विल, अब करता यू, अब नहीं लगा है, नॉट लगा देंगे। विच स्टोरी विल यू नॉट, पढ़ना की रीड। तो इस तरह से आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाना है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि बिना आपके सहयोग के कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप सहयोग करेंगे, लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, तो मेरा हौसला बढ़ेगा और इसी तरह के अन्य वीडियोज़ बनाकर मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।